दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार पंजाब में ही विपස්සना के लिए क्यों गए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल का जो प्लान है, जिसकी वजह से वो पंजाब में जाकर बैठे हैं, और एक बड़ा गाड़ियों का काफिला भी आपने देखा था जो चर्चा का विषय बना था। इस वीडियो में मैं वो पूरे राज बताऊंगा कि क्या प्लान है अरविंद केजरीवाल का, और उस प्लान के तहत वो पंजाब से बैठ करके किस तरह से एक वॉर रूम चला रहे हैं, और पंजाब सरकार वहां पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे को किस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल था जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल और केजरीवाल मुख्यमंत्री के रहते जो दिल्ली में भ्रष्टाचार इन्होंने किए, उसको छुपाने के लिए, चाहे वो वकीलों की फीस हो, फिर चाहे वो मीडिया मैनेज के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट हो, और अपनी जो गुनाह है और जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाने के लिए एक आईटी सेल वो जो बनाया है, वो जो लोग हैं सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनको भी मोटी फीस देने का काम, वकीलों की फीस देने का काम, और जिस तरह से लगभग सभी मंत्रालयों में इन्होंने प्राइवेट कर्मचारी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रखा हुआ था, उन सबको अब पंजाब में शिफ्ट कर दिया गया है। जैसी कि खबर मैंने आपको पहले दी थी, अब उसके सबूत मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिए, पहले आपको मैं ये बताता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, 14 रिपोर्ट सीएजी की जो अभी विधानसभा में सामने आनी थी, केवल 2 सामने आई, जिसमें एक शराब घोटाला, एक अभी स्वास्थ्य घोटाले का खुलासा हुआ है। और जैसे ही ये खुलासा हुआ कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस तरह से दिल्ली के लोगों को ठगा गया, कि मोहल्ले क्लिनिक में जो मरीज कभी देखे ही नहीं गए, घोस्ट मरीज, और उनके नाम पर मोटे मोटे बिल ले लिए गए, डॉक्टरों की सैलरी विड्रॉल हुई और सारा घोटाला वो किया गया। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में ये भी खुलासा हुआ था कि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, इवन टेस्ट तक कोई नहीं होते थे, केवल खांसी जुकाम की दवाइयाँ थी। अस्पतालों का खुलासा हुआ कि किस तरह से कोविड के टाइम में कितना बड़ा घोटाला हुआ कि हजारों लोगों की मौत का कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। जब ये चीजें खुलने लगी तो आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए, सारे इनके जो नेता थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मीडिया इनसे सवाल पूछता, पब्लिक भी इनसे सवाल पूछती, और इसीलिए बिलों में जाकर छुप गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, अब आप देखेंगे कि मीडिया और सोशल मीडिया पर ये नेता फिर से सामने आ गए, और यही है प्लान का हिस्सा। इन्होंने प्लान किया कि आखिरकार हमें जनता के बीच जाना तो है, तो फिर कैसे जाएं, क्या मुंह दिखाएं, क्योंकि जो हमने शिक्षा के मॉडल की बात करी थी, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल, वो तो फेल है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। उसका खुलासा तो हो रहा है कि क्लासरूम ऐसे जिनके अंदर सुविधा नहीं, स्कूल ऐसे जहां पीने का पानी नहीं, टॉयलेट में पानी नहीं, और क्लासरूम भी बनाने का ठेका दिया गया, बजट पास हुआ तो वॉशरूम को क्लासरूम बताकर पैसे ले लिए गए। अब चीजें खुलती आ रही हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो केवल धूल फांक रहे थे और एक तरफ ये ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि क्या करना चाहिए। इधर दिल्ली में सरकार चली गई तो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे और जो इनके कार्यकर्ता थे, उनको रेखा गुप्ता ने निकाल दिया, और निकालना ही था क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर उनकी भर्तियां की गई थी, और वैसे भी वो टेम्परेरी पोस्ट है। तब इन्होंने अब तय किया कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, इस भ्रष्टाचार से इस पिंड छुड़ाने के लिए, यानी भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे लोग, तो कुछ ऐसा मुद्दा लाओ और कुछ ऐसा करो ताकि आम आदमी पार्टी के पाप छुप जाएं। और यही मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिलसिलेवार कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पापों को छुपाने के लिए पंजाब में बैठकर पंजाब का करोड़ों रुपया इसको दिया जा रहा है, इस बात के लिए कि अरविंद केजरीवाल के गुनाह छुपाए जा सकें, मनीष सिसोदिया के गुनाह भ्रष्टाचारों को छुपाया जा सके। और इसीलिए जिसकी आशंका थी वो अब हो रहा है, और उसके सबूत आपको दिखाऊंगा, और आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरह से मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल ने 11 साल दिल्ली में बैठकर किया, कि मीडिया हाउसेस को करोड़ों के विज्ञापन दिए, और उसकी एवज में उनको ये कहा गया कि आप हमारी गलतियों को, आप हमारे भ्रष्टाचार पर कोई बात नहीं करेंगे।
इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रखा, उनको 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दी, ऐसा कहा जा रहा है। अब उस टीम को वापस से एक्टिव कर दिया गया है। चुनाव के बाद वो टीम डीएक्टिव हो गई थी। तनख्वाह कहां से मिलेगी, वकीलों की फीस कौन देगा, मीडिया को विज्ञापन कौन देगा, इसकी चर्चा हो रही थी। और ये भी चर्चा हो रही थी कि जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, अब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील की फीस कौन देगा। लेकिन जैसी आशंका थी, ये पंजाब अरविंद केजरीवाल जो विपස්සना के लिए गए हैं, मैं पहले ही कह रहा था ये कोई विपස්සना नहीं है, ये पंजाब में बैठकर पंजाब के नेता और वहाँ के अफसरों के जरिए उगाही का एक बड़ा खेल है। और उस उगाही के जरिए पूरा मैनेज किया जाएगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की छवि को सुधारा जाए, इसके फेस को चिमकाया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को हीरो बनाकर फिर से प्रोजेक्ट किया जाए और दिल्ली के गुनाह उन पर पर्दा डाल दिया जाए। तो आतिशी मार लेना, संजय सिंह और इनका पूरा आईटी सेल और इनके प्रवक्ता अब मीडिया मैनेज हो चुका है और अब मीडिया में वो दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके उनकी परतें खोलूंगा। पहले आप ये देखिए, एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे संदीप चौधरी के साथ आतिशी मार लेना, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके ऊपर भी अभी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। उनकी आप टीवी की डिबेट देखेंगे तो आपको एक पहलू समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस इंटरव्यू में ऐसा देख रहे हैं कि जैसे जो संदीप चौधरी एबीपी न्यूज के हैं वो आतिशी मार लेना की खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो एक पहले से प्री प्लान्ड एक इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू खाली एबीपी न्यूज पे नहीं है। अब आप आज तक देख लीजिए और खास तौर पे एएनआई को देखिए। आप देखिए, मोदी जी कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, योगी जी कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप देखेंगे सैटेलाइट चैनल वालों को ही साथ लेके चलते हैं। उनके लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं, खास तौर पे एएनआई। उसको तो आप देखेंगे ज़्यादातर मोदी जी को कवरेज एएनआई करेगा, फिर उसके बाद वो किसी और को बाकी को देते हैं वीडियो। अब आप देखेंगे एएनआई को किस तरह से मैनेज कर दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के विरुद्ध एक रणनीति के तहत एक नैरेटिव सेट करने की वॉर में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उनकी पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को और उनका मीडिया मैनेजमेंट देखने वाले लोगों को ये समझना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, जो मैं सबूत सामने पेश कर रहा हूं कि किस तरह से जिस एएनआई को उन्होंने सर पर चढ़ाया, वो एएनआई हालांकि एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, लेकिन वो किस तरह से नैरेटिव चलाते हैं उसकी एक उदाहरण आप देखिए कि पत्रकार हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखने के लिए किसी पत्रकार का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन क्या आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे? आपको अगर कोई नेता सामने वाला झूठ बोल रहा है और वो देश में झूठ फैला रहा है आपके चैनल के माध्यम से, तो पत्रकार और चैनल का धर्म क्या है? क्या उनको जरा ये भी नॉलेज नहीं है कि ये जो सामने वाला नेता है ये एक झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है, तो उससे काउंटर क्वेश्चन किया जाए। लेकिन ये पत्रकार काउंटर क्वेश्चन तब नहीं करते जब उनका कुछ लाभ हो रहा हो, उनको विज्ञापन के नाम पर या कुछ मैनेजमेंट के नाम पर कुछ मैनेज हो रहा हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि एएनआई या आज तक या बड़े चैनलों को कुछ आम आदमी पार्टी ने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया मैनेज 11 साल में दिल्ली में होता रहा, आज अरविंद केजरीवाल पंजाब से बैठकर यही काम कर रहे हैं। आप सुने कि वो जो संदीप चौधरी के साथ आतिशी मार लेने का इंटरव्यू है, उसमें किस तरह से संदीप चौधरी मौन हो जाते हैं एक सवाल पूछकर। जब आतिशी को सवाल पूछा जाता है कि आपने पंजाब में तो नहीं दिए, तो आप दिल्ली में क्यों पूछ रही हैं, तो आतिशी मार लेना बोलती है कि पंजाब में तो हमने तारीख ही नहीं बताई थी। संदीप चौधरी सीनियर पत्रकार हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने तारीख भी बताई थी। मई 2024 का उनका वीडियो भगवंत मान का वो अभी भी मौजूद है और मीडिया को सबको पता है कि वो खुलेआम बोल रहे थे चुनाव के दौरान कि अक्टूबर दिसंबर तक हम 1000 रुपये देंगे, 5100 करोड़ रुपया हमने उसके लिए अलग से बजट रखना है। ये घोषणा कर रहे थे, डेट भी बता रहे थे, लेकिन आतिशी झूठ बोलती है और संदीप चौधरी काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नैरेटिव बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी का बोला हुआ 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा वो एक जुमला है, वो एक झूठ है। तो पूरा मीडिया चैनल जो दिल्ली में मैनेज था वो पंजाब से मैनेज हो रहा है। मोदी पर प्रहार हो रहा है, दिल्ली की रेखा गुप्ता पर प्रहार हो रहा है और दिल्ली की सरकार को घेर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी
उसको काउंटर नहीं कर रही है, इससे दिल्ली की जनता में और देश में एक बहुत गलत मैसेज ये जा रहा है कि अब मोदी जी कभी कहीं वादा करेंगे तो मेरी बात आज लिख लो कि यही आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष कहेगा कि मोदी जी की किए गए वादे एक जुमला है और प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, जबकि मोदी जी ने भी 2025 तो नहीं कहा था, 8 मार्च जरूर कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन 8 मार्च माने 2026 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 2025 तो नहीं बोला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह ना तो काउंटर कर पा रही है, ना वो मीडिया को ठीक से मैनेज कर पा रही है। मैनेज मीन्स इतना तो होना चाहिए कि कोई आपकी पार्टी के बारे में झूठ बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के बारे में एक झूठ और भ्रम फैला रहा है देश में, आप उसको काउंटर तो करें। आपको दिखाता हूं, एएनआई पर देखिए आप, एएनआई यूपी, वो संजय सिंह का इंटरव्यू करता है और संजय सिंह क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी का हर एक वादा जुमला निकला। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, जो जानकारी आ रही है सामने, उससे ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ बोलें, देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका हर वादा जुमला निकलता है। और ये वादा भी उनका जुमला निकला है। जो जानकारी मिल रही है उसमें 10% महिलाओं को भी दिल्ली के अंदर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी डिटेल सामने आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। एएनआई दिल्ली का इंटरव्यू देखिए। एएनआई दिल्ली प्रियंका कक्कड़ जो कि प्रवक्ता है आप पार्टी की, उसका इंटरव्यू सुनिए। देखिए, एक और घोषणा हो गई। उस घोषणा से क्या होगा, द्वारका की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की आधी आबादी के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। आज 8 मार्च है और आज दिल्ली की आधी आबादी को प्रधानमंत्री मोदी ने धोखा दिया है। एक और घोषणा हुई है खाली, और इस बार ये भी नहीं बताया कि कब से आने लगेंगे। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, आप वोट लेते टाइम तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई बात नहीं की थी, तब तो आपको सबका वोट भी चाहिए था। और आपने कहा था कि 18 साल से ऊपर हर महिला को दिल्ली की 2500 रुपए 8 मार्च को मिलने लग जाएंगे। ये मोदी जी की बात एक बार फिर सिर्फ जुमला निकली। उन्होंने कहा है जो समृद्धि योजना का वायदा संकल्प पत्र में किया गया कर दिया गया है, बजट में इसके लिए अलग से 5100 करोड़ का प्रावधान होगा। देखिए, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, बहानेबाजी है, क्योंकि अगर इनको करना होता तो पहली मीटिंग भी हो गई। उन्होंने उस मीटिंग में इन्होंने इस पर चर्चा भी नहीं की। 8 मार्च जिस दिन से ये हर एक के अकाउंट में किस्त आनी शुरू होनी थी, उस दिन इंस्टेंट महिलाओं को दिल्ली की एक और सिर्फ घोषणा ही मिली है। बाकी ये सब टोकनिज्म और प्लेइंग टू द गैलरी, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट चल रहा है भाजपा को, और कुछ नहीं। एक गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं और साथ में कपिल मिश्रा जी हैं, आशीष सूद हैं, प्रवेश वर्मा इस कमेटी के मेंबर रहेंगे और ये पूरी कमेटी जो है लुक आफ्टर करेगी इस योजना। एक और घोषणा करने की क्या किया वो, आपको आज तो कोई तारीख भी नहीं दी। पहले तारीख दी थी कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में पैसे पहुंचेंगे। आज प्लेइंग टू द गैलरी किया है, ऑप्टिक्स मैनेजमेंट किया है, एक और घोषणा कर दी है और कोई भी तारीख नहीं दी। और आगे ये कह दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, जो वोट लेते टाइम नहीं थी। तो प्रियंका कक्कड़ एएनआई दिल्ली को इंटरव्यू देती है। वो बोलते हैं 8 मार्च को मोदी ने पैसा नहीं दिया, चीटिंग कर दी। आप एएनआई का पत्रकार ना तो संजय सिंह से पलटकर सवाल पूछता है, ना एएनआई का पत्रकार दिल्ली में प्रियंका कक्कड़ से सवाल करता है कि पंजाब में आपकी सरकार ने वादा किया था जनता को मई 2024 में, अब तक पैसे नहीं दिए, आपने अक्टूबर की बात की थी, आप किस हैसियत से यहाँ सवाल पूछ रहे हो। इसके बाद आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से आम आदमी पार्टी की पूरी टोली जो दिल्ली में जिस तरह से पूरा आईटी सेल काम कर रहा था और उनको मोटी मोटी तनख्वाहें दी जा रही थी, अब दिल्ली में बेरोजगार होने के बाद वो पूरा का पूरा ग्रुप एक पंजाब शिफ्ट कर चुका है। और अब पंजाब शिफ्ट कर चुका है मतलब बैठे तो दिल्ली में ही होंगे कहीं अपने अपने घरों में, लेकिन उनकी पेमेंट जो अभी दिल्ली वालों के टैक्स से पैसे से जा रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि वो पंजाब से जाने लगी है। और उसके लिए किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल इसी काम को करने के लिए पंजाब में गए हैं।
विपसना केवल एक बहाना है कि अपनी टीम को, अपने फेस को चमकाने के लिए कैसे किया जाए और कैसे वो दिल्ली में लोगों को झूठ बोलकर बरगलाएं। और पंजाब में भी अभी से चुनाव की तैयारी में शुरू हो गए हैं, तो वहां भी मीडिया मैनेजमेंट कर लिया गया है। और अब आप ये भी देखें कि किस तरह से अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रचना टिक्कू, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करती हैं, लिखती है दिल्ली में सब वो महिलाएं जो बताएं कि किस नियम के अनुसार लिस्ट में उनका नाम होगा। इसी तरह एक्स पर आप देखिए वो एक और अकाउंट है मिस्टर शर्मा, इस नाम से वो पूछते हैं आतिशी ने पूरी बीजेपी की बैंड बजा दी है। एक्स पर आप देखिए, एक्स पर एक और अकाउंट है अनमोल पवार। अनमोल पवार लिखते हैं दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा क्यों किया, 2500 की राशि कहां है। एक और अकाउंट एक्स पर है काव्या इंडिया, वो देखिए क्या लिखती है, ये होता है असली शीश महल। पुष्कर सिंह धामी की एक वीडियो बनाई जाती है और एक इन्फ्लुएंसर उनके सीएम हाउस में जाती है, वो वीडियो को शेयर कर रही है पुष्कर सिंह धामी का सीएम हाउस दिखाकर। ये कहा जा रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल से भी बड़ा शीश महल पुष्कर सिंह धामी का है। जो केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे वो धामी पर चुप क्यों है। यानी पूरा प्लानिंग के साथ एक टूल किट तैयार कर ली गई है और वो पूरी टूल किट भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय आम आदमी पार्टी के गुनाहों को खोलने के बजाय इस पर मीडिया, सोशल मीडिया पर चीजें, जैसा मोदी जी अपने भाषण में समझा रहे थे कि आप इनके झूठ को उजागर करने के लिए एक वीडियो डालिए बराबर में, तब इन्होंने 1 साल पहले क्या कहा था, फिर बराबर में दूसरा वीडियो डालिए। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और इनका मीडिया मैनेजमेंट वो हमेशा से पिछड़ा हुआ फेल मुझे दिखाई दे है। अभी भी उनको लगता है दिल्ली में सरकार तो बनी गई है, अभी हाल में चुनाव कोई है नहीं, अब बिहार में चुनाव है तो बिहार में देखेंगे। बाकी कहीं कोई मोदी जी का अपमान करता है, झूठ फैलाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई फ़र्क पड़ता है। कोई देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता को यदि इस तरह से कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी का हर वादा जुमला है, तो मुझे तो नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे चैन पड़ता है, वो कैसे सहन करते हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा, जबकि मैं भाजपा का ना कोई कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी, बहुत आदर है उनका दिल में, और उनका कोई अपमान करे ये कह करके कि मोदी जी के वादे तो झूठे हैं, तो इसको सोचना चाहिए। और ये तो आप देख ही लीजिए, जैसी उम्मीद थी कि पंजाब में बैठकर अरविंद केजरीवाल पंजाब वालों के टैक्स के पैसे से किस तरह से वहाँ से मीडिया और सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जो वो वहाँ बैठकर कर रहा है, यही उसने 11 साल दिल्ली में किया। अगर आप में से कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और आपकी मीडिया सेल में कहीं ऊपर पहचान है या कोई इस वीडियो को पार्टी का बड़ा नेता देखता है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष तक इसको पहुंचाएं, ताकि उनको समझ आए कि ये जो आईटी सेल है, जो मीडिया है, जिस एएनआई के बारे में और मीडिया के बारे में आप इतना वो करते हैं, वो किस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेताओं के इंटरव्यू प्रसारित कर रहा है और लगातार 2500 के मुद्दे पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।